तो इस वाली वीडियो में चलिए हम बात करेंगे स्विचिंग का। आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये एसटीपी, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, राइट। तो एक ऐसा टॉपिक है जिसमें कोई लाइक एज सच प्रैक्टिकल नहीं है कुछ, बट यस इसमें से इंटरव्यू में भी और सीसीएनए के ऑनलाइन एग्जाम में भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, राइट। तो जैसे आपने सुना है ना, गॉड के बारे में बोलते हैं, भगवान के बारे में, कि दिखाई नहीं देता बट लेकिन होता हर जगह है। तो स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल इज़ लाइक गॉड ऑफ स्विचिंग यू कैन से, और गॉड ऑफ नेटवर्किंग। तो ये एक तरह से भगवान है हमारे स्विचिंग में। कैसे? देखिए, ये बैक एंड पे अपना काम करती रहेगी बहुत ब्रिलियंट तरीके से, लेकिन आपको एक्चुअल में कभी इसको पता भी नहीं चलेगा कि एसटीपी काम कर रही है। सिर्फ तब होगा जब से बोलते हैं ना, हमारे ऊपर कोई लाइक बुरा वक्त जब आता है तभी हम भगवान को याद करते हैं। इसी तरह से स्विचिंग में भी जब लूप वगैरह की लाइक वर्स्ट कंडीशन आती है, राइट, कि जब हमारा नेटवर्क डाउन है या स्लो है, परफॉर्मेंस डिग्रेडेड है, उस टाइम पे हम देखते हैं कि हमारे भगवान जी रूठे हुए हैं। कौन भगवान जी? एसटीपी। तब हम एसटीपी की ट्रबल शूटिंग करेंगे और फिर देखेंगे कि कहाँ पे क्या इशू है। तो वो सारी बातें हम इस वाली वीडियो में करने वाले हैं। कितने तरह के एसटीपी के वर्जन्स हैं हमारे, IEEE स्टैंडर्ड्स कौन से हैं, सिस्को में एसटीपी को किस नाम से जानते हैं, और बहुत सारे जो एसटीपी की परफॉर्मेंस को एनहांस करने वाले पैरामीटर्स हैं वो कौन से रहते हैं, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ एसटीपी? तो एक लेयर 2 की प्रोटोकॉल है जो डिज़ाइन की गई थी आपकी स्विचिंग के अंदर, लेयर 2 नेटवर्क्स के अंदर लूप्स को रोकने के लिए, राइट। तो IEEE ने जब इसको ओपन स्टैंडर्ड तौर पे डेवलप किया तो इसको एक स्टैंडर्ड दिया। जैसे आपको पता है, कोई भी जब आपको मान लो प्रोटोकॉल हो या लाइक कुछ भी, जब IEEE डिसाइड करता है या डेवलप करता है तो उसको एक स्टैंडर्ड देता है। स्टैंडर्ड क्यों? हमने ईथरनेट फैमिली स्टैंडर्ड्स में बात की थी कि उसके डेवलपमेंट के लिए, राइट, तो एक डॉक्यूमेंट बनता है जिसमें एनहांसमेंट्स होते रहते हैं और वो फिर फाइनलाइज होता जाता है। तो इसके लिए वो डॉक्यूमेंट कौन सा है, किस नंबर से डेजिग्नेटेड है आपका? एसटीपी के लिए 802.1d के नंबर से। तो चलिए ठीक है। तो ये सिस्को के स्विचेस में बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल्ड रहता है, राइट। आपको कुछ इनेबल करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे VTP था, वो आपको इनेबल करना पड़ता था, राइट। अगर आपको VLAN ट्रंकिंग प्रोटोकॉल को इनेबल कराना है तो उसके लिए कुछ कमांड्स आपको रन करनी पड़ती थी, लेकिन ये आपका बाय डिफ़ॉल्ट चलता रहेगा सारे सिस्को स्विचेस में, राइट। तो मेन काम क्या हुआ आपका? लेयर 2 के लूप्स को रोकना काम है एसटीपी का। टू प्रिवेंट द लेयर 2 लूप्स इज़ द मेन फंक्शन ऑफ एसटीपी। ओके, अब समझते हैं कि लूप नेटवर्किंग में बोलते किसको हैं। देखिए, एक पैकेट या एक फ्रेम चलता है एक सोर्स से, उसको एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन तक जाना है, लेकिन कुछ रीज़न की वजह से वो ना तो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच पाता और ना ही वो बीच में कहीं पे ड्रॉप होता है, राइट। अगर पहुंच जाए तो अच्छा है, ड्रॉप हो जाए तब भी अच्छा है कि हम पैकेट को दोबारा भेज लें, हमें एक मैसेज आ जाए कि आपकी जो ट्रांसमिशन थी वो इनकम्प्लीट थी। लेकिन लूप में क्या होगा, जो मैसेज था आपका, जो आपके वो फ्रेम्स हैं, जो सेगमेंट्स हैं या पैकेट आप कह लीजिए, वो नेटवर्क के अंदर रोटेट करते रहेंगे, गोल गोल घूमते रहेंगे। आपकी जो केबलिंग है, जो आपकी बैंडविड्थ है, वो उसको कंज्यूम करते रहेंगे, राइट। कैसे? एक मान लीजिए 1000 बाइट का कोई पैकेट था, वो 2000, 4000, 8000 ऐसे उसका साइज़ बढ़ता जाएगा जैसे ही वो नेटवर्क में घूमता जाएगा। तो आपका नेटवर्क स्लो होना स्टार्ट होगा और एक टाइम ऐसा आएगा पीक पे जब पूरे बैंडविड्थ को आपका लूप कंज्यूम कर चुका होगा। ब्लैक होल सुना है ना आपने? ब्लैक होल। तो जैसे ब्लैक होल हर चीज़ को अपनी तरफ खींच लेता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, ये भी पूरे नेटवर्क की बैंडविड्थ को खा जाएगा। आपके एक्चुअल कामों के लिए कोई बैंडविड्थ नहीं बचेगी। तो ये बोलते हैं कि लूप की प्रॉब्लम नेटवर्किंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम मानी जाती है, राइट। तो अभी देखिए कैसे बनता, कैसे लूप के कुछ कंडीशंस की हम बात करेंगे अभी। जब ऐसे डायरेक्टली जुड़े हो ना लीनियर वे में स्विचेस, तब कोई इशू नहीं है, तब कोई लूप की कंडीशन नहीं है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जाने का सिंगल रास्ता है, राइट। लेकिन होगा क्या, अपने को ऐसे तो काम चलेगा नहीं। मान लो अगर मेरा ये वाला लिंक डाउन हुआ, राइट, तो ये स्विच इस स्विच तक अपना डाटा नहीं लेके जा सकता ना, तो हमें कोई ना कोई बैकअप का रास्ता चाहिए। याद है जब डिज़ाइन हम करते हैं नेटवर्क तो एक पैरामीटर आता है रिडंडेंसी, बैकअप। तो कुछ लिंक हमारे पास ऐसे होने चाहिए जिनमें मल्टीपल डिवाइसेस एक दूसरे से इंटरकनेक्ट रहें। एक लिंक अगर फेल भी हो जाए तो कम्युनिकेशन दूसरे लिंक से हमारा रिज्यूम हो जाए। लेकिन वो एक तो तरफ ठीक है, हमने बैकअप ले लिया है, कंडीशन ये अगर लगाते हैं कि जैसे ये स्विच था, हमने एक केबल ली, उसके थ्रू कम्युनिकेशन हुआ, बट खुदा ना खास्ता ये केबल डाउन हुई तो नीचे वाली केबल से होगा ना सारा कम्युनिकेशन। लेकिन दिक्कत ये आती है
कि हमारा लोड बैलेंसिंग या फिर हमारा जो बैकअप का पर्पज़ था वो तो हमारा सॉल्व हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, बनता है लूप। कैसे कि जो फ्रेम था वो यहाँ से जाएगा, फिर यहाँ से वापस आएगा, फिर यहाँ से जाएगा, फिर यहाँ से, मीन्स घूमता रहेगा, स्विचेस के बीच में पहुँचेगा नहीं यहाँ पे जो डिवाइस था। तो ये एक थोड़ा सा इसको समझना है और इसको दूर करना है। तो उसी के लिए IEEE ने एक प्रोटोकॉल डेवलप की जिसका नाम है STP, और ये बहुत पुरानी प्रोटोकॉल है, राइट। ब्रिजेस जब होते थे ना स्विचेज से पहले, उसी टाइम से ये प्रोटोकॉल चल रही है आपकी, ठीक है। तो अब ये देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ पैकेट ट्रेसर में कि एक्चुअली में होना क्या चाहिए था। जब आप लेते हैं दो लिंक, राइट, तो कनेक्ट करते हैं, तो हमारे दोनों लिंक वर्किंग आने चाहिए थे, लेकिन दोनों लिंक वर्किंग आएंगे तो उसका मतलब तो ये हुआ ना कि लूप बन गया आपका, मल्टीपल जब भी आपके रिडंडेंट लिंक्स होंगे। तो फास्ट फॉरवर्ड करते हैं एक बार। STP देखिए कैसे काम करता है। STP क्या करेगा, दोनों ब्लॉक में से एक ये जो दो लिंक थे उनमें से एक लिंक को तो रखेगा वर्किंग, और दूसरे लिंक की एक साइड को क्या कर देगा, आपके ब्लॉक की स्टेट में डाल देगा, राइट। तो इसके बारे में और थोड़ा जानेंगे हम, बट कंडीशन ये याद रखिए, जब भी आपको रिडंडेंसी देनी होगी, जब भी बैकअप के लिंक देने होंगे, STP अपना काम शुरू कर देगा, सिंगल लिंक आपको देगा एक्टिवेट करके, और जो बचे हुए लिंक थे उनको क्या कर देगा, ब्लॉक। एक और जैसे मैं स्विच ऐड करता हूँ यहाँ पे इस तरह से, देखिए अगेन फास्ट फॉरवर्ड करिए, राइट। तो ये जैसे आप एक रिंग बनाते हैं इस तरह से, ये रिंग क्यों बनानी पड़ी, देखिए मेरे को चाहिए ऐसा है कि ये स्विच इस तक भी पहुंच पा रहा है, इस तक भी, ये स्विच इस तक भी पहुंच, मीन्स सारे डिवाइसेस एक दूसरे से ऐसे ना बैकअप के लिंक्स के जरिए जुड़े रहें। ये बहुत ज़रूरी होता है। जब आपको याद हो, हमने 3 लेयर आर्किटेक्चर की बात की थी अपने कैन वाली वीडियो में, राइट। वहाँ पे हमने देखा था कि कैंपस एरिया नेटवर्क में जो भी एक्सेस लेयर स्विचेज हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विचेज से जुड़े रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक AS सिर्फ एक ही DS से जुड़ा है, नहीं, एक AS को आप 2-3 DS से भी जोड़ सकते हैं रिडंडेंसी बैकअप लेने के लिए। ऐसे ही DS जो है आपके CS के साथ भी रिडंडेंसी और आपस में भी कनेक्ट हो सकते हैं, राइट। तो ये देखिए, ये लिंक आपके क्या है, अभी डाउन स्टेट में है या फिर आपके ब्लॉकिंग स्टेट में। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या हुआ, मान लो कि कल को ये वाला लिंक जो हमारा मेन लिंक था ये डाउन हो गया, अब ये क्या होगा, देखो एक लिंक ग्रीन हो गया ना, तो इसको बोलते हैं कि ये बैकअप लिंक है। जब कोई मेन कम्युनिकेशन का लिंक डाउन होगा तो ये वर्किंग कंडीशन में आ जाएंगे, और जब तक ऐसा नहीं है तब तक ये क्या रहेंगे, आपके ब्लॉक की कंडीशन। ये सारा काम किसका है, STP का। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट बैकएंड पे स्मूथली अपने आप से चलता रहता है। चलिए, तो एक ये कंडीशन हुई, हमने लूप की बात की। दूसरा ये मैंने आपको बता दिया, जब रिंग में कनेक्ट होते हैं स्विचेस, और बैड केबलिंग भी एक रीज़न हो सकता है। मान लो आपने एक स्विच से केबल एक पोर्ट पे लगाई FA0/1 पे, और वो उसी स्विच में लगा दी, गलती लगानी थी नीचे वाले केबल में, स्विच में, पर आपने गलती से उसी स्विच के दूसरे पोर्ट में लगा दी। अब मतलब क्या हुआ, जो फ्रेम था उसी स्विच से निकलेगा, उसी स्विच में एंटर करेगा, वहीं से निकलेगा एंटर करेगा, तो वो भी क्या है, एक लूप है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत जब आप जाएंगे रैक्स देखिए ना, बहुत सारे डिवाइसेस रहते हैं और स्विचेस एक दूसरे के ऊपर ऐसे स्टैक हुए रहते हैं, तो गलती होने के चांसेस है। बट यस, आपको ये ध्यान रखना है, पूरा आपका टैग और वो सब प्रॉपर तरीके से मेंटेन करने हैं। अच्छा, अभी थोड़ा सा एक एग्जांपल हमने यहाँ पे दिया है, तो मैं एक बार आपको करके ही दिखाता हूँ। स्विचेस में बाय डिफ़ॉल्ट STP इनेबल्ड है, उसको बंद करने की एक प्रोटोकॉल है, कमांड है, वो देखिए मैं रन करता हूँ। तो स्पैनिंग ट्री VLAN 1, और ये तो है इनेबल करने की, बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल्ड रहती है, तो आपको ये कमांड चलाने की ज़रूरत नहीं है। तो हटाने के लिए नो कर दें। तो मैं इसको कॉपी करके सारे स्विचेस पे जाके पेस्ट कर देता हूँ, राइट। तो अगेन सेकेंड स्विच CLI, थर्ड मोड एंड पेस्ट। बहुत इंटरेस्टिंग सा फिनोमिना आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे STP का। ओके देन, तो ये हमने STP को बंद कर दिया है तीनों स्विचेस पे। देखते हैं कि क्या होगा। देखिए सारे लिंक क्या होगा अपने आप से ग्रीन ना, मीन सारे वर्किंग है। जैसे ही आप एक डिवाइस लगाएंगे इस स्विच के साथ, देखिए इस तरह से, ठीक है। अब देखिए, पहले ये 30 से 50 सेकंड लेता था,
ग्रीन होने में, लेकिन अभी इमिजिएटली ग्रीन है, मीन्स आपका एसटीपी इस पर बंद है, डिसेबल्ड है। आप आईपी डालिए, कोई भी एक नेटवर्क लीजिए, प्राइवेट नेटवर्क। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ से देखिए ये आपके ब्लिंक करना स्टार्ट कर दिया। इसका मतलब समझ रहे हैं? और थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको। एक और इधर पीसी लगाइए, कनेक्ट करिए और सेम नेटवर्क पे रखिए ज़रा उसको, देखिए। तो अगर आप पैकेट भेजने लगेंगे यहाँ से, सोर्स से लेके डेस्टिनेशन तक, लाइक दैट, देखिए क्या होना है। अच्छा, इसमें मैं करके नहीं दिखा पाऊंगा, हाँ मैंने ट्राई किया था। तो एक काम करता हूँ, मैं सेम प्रोसेस जल्दी से रिपीट करता हूँ इस वाले पैकेट ट्रेसर में, इसीलिए मुझे ये बैकअप के लिए रखना पड़ता है दूसरा पैकेट ट्रेसर। मैं जल्दी से रिपीट करता हूँ इसको पॉज करके वीडियो। ओके, तो देखिए मैंने यहाँ पे वो कमांड रन कर दी है, नो स्पैनिंग ट्री VLAN 1, स्पैनिंग ट्री बंद कर दिया है। तो लेट्स ट्राई कि अब की बार मैसेज भेज के देखते हैं एक बार ज़रा। तो पैकेट ट्रेसर के उस वाले वर्जन में तो हम नहीं कर पाए थे प्रैक्टिकल, बट यस इसमें ट्राई करते हैं। देखिए जैसे ही ये आपका ARP का मैसेज जाएगा स्विच के पास, इसने ब्रॉडकास्ट किया। जब बाकी स्विचेज के पास पहुंचा, उन्होंने भी क्या किया, ब्रॉडकास्ट। फिर वापस से स्विचेज, आप देख सकते हैं सारे स्विचेज एक दूसरे को भेजते रहेंगे, सारे पोर्ट्स पे ब्रॉडकास्ट करते रहेंगे, लेकिन एक्चुअल जहां जाना था, जो मैक एड्रेस इस स्विच का इसने लर्न करना था, फिर इसको बताना था क्रॉस, तो वो नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, आपके स्विचेज, चलो अगर मैं ARP के फ्रेम को डिलीट भी कर दूं, दूसरा अगर आप एक नॉर्मल पिंग का पैकेट जनरेट करते हैं, ये देखिए अभी भी आपको क्या दिखा रहा है, मैक एड्रेस आप लर्न ही नहीं कर पा रहे हैं। देखो ARP का क्रॉस, इट मीन्स कि आप मैक एड्रेस नहीं लर्न कर पा रहे हैं। देखिए दोबारा से फिर ये जो ब्रॉडकास्टिंग चलती है सारे स्विचेज में एक दूसरे के साथ, इसको बोलते हैं ब्रॉडकास्ट स्टॉर्म। इसका मतलब समझिए ज़रा एक बार क्या है, कि जैसे इसने इसको भेजा आपका ARP का फ्रेम, ठीक है, ARP फ्रेम इसने आगे ब्रॉडकास्ट कर दिया, ओके नो डाउट। इसने आगे क्या इससे रिसीव किया था इस पोर्ट से, तो आपको पता है स्विच जिस पोर्ट पे किसी मैसेज को रिसीव करता है उससे वापस नहीं भेजता, ठीक है, ब्रॉडकास्टिंग में कभी उसको इंक्लूड नहीं करता। तो स्विच को कहाँ भेजना चाहिए था, सिर्फ इस पे, ओके इसके पास आएगा। तो इसने इस पोर्ट से लिया और इस पोर्ट से, तो इन पे तो नहीं वापस भेजना चाहिए था, सिर्फ आगे इस वाले पोर्ट पे। लेकिन अब क्योंकि STP डिसेबल्ड है, उसको सारे के सारे लिंक दिखाई दे रहे हैं। आप सिंपल सी एक बात समझिए, यहाँ से यहाँ जाने के कितने रास्ते हैं आपके पास, देखिए 1 और 2। तो जब भी आपके पास सोर्स टू डेस्टिनेशन एक से ज़्यादा रास्ते हो ना जाने के, तो तभी बनता है लूप। बस इतनी सी बात आप याद रखिए। फ़र्क क्या है राउटिंग में और स्विचिंग में। राउटर के पास अगर बहुत सारे रास्ते हैं ना, तो उसको पता है कि मेरी राउटिंग टेबल में ये बेस्ट पाथ पड़े हुए हैं, और अगर एक से ज़्यादा बेस्ट पाथ है सेम डेस्टिनेशन के लिए, तो वो करता है लोड बैलेंस, कि आधे पैकेट भेज दिए इधर से, आधे पैकेट भेज दिए इधर से। पर स्विच इतना स्मार्ट नहीं है, स्विच में इस राउटिंग की कैपेबिलिटीज़ नहीं है, यहाँ पे अपने को स्विचिंग करानी है। तो स्विच के पास जब भी एक सेम डेस्टिनेशन पे जाने के एक से ज़्यादा रास्ते हो, तो आपका नेटवर्क में लूप क्रिएट होगा। आपको सिंपल सी ये बात याद रखनी है, राइट। तो इसको रोकने के लिए आपके नेटवर्क में चलती है स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, स्पैनिंग ट्री VLAN 1 क्यों लिखते हैं, ये मैं अभी बताऊंगा थोड़ी देर के बाद आपको अगली स्लाइड्स में। तो कॉपी करिए जल्दी से और इनेबल कर दीजिए सारे स्विचेस पे, पेस्ट, एंड अभी ये वाला फिनोमिना बंद हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्रॉडकास्ट स्टॉर्म, कि तूफान आ गया एक तरह से ब्रॉडकास्ट मैसेजेस का, राइट, जो हमारे लिए बहुत ही घातक साबित होता है। पूरा नेटवर्क डाउन हो जाएगा। ये देखिए अब जल्दी से, फिर ये अपना STP की स्टेट को रिस्टोर कर लेते हैं। और अगर मैं यहाँ पे आके फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ, तो जो लिंक आपके ग्रीन होने थे ग्रीन हो जाएंगे, और जो आपके ऑरेंज कलर मीन्स जो फॉरवर्डिंग स्टेट में आने थे आपके फॉरवर्डिंग करने लगेंगे फ्रेम्स को, और जिन्होंने ब्लॉक करना था वो ब्लॉक करेंगे, राइट। तो ये एक बेसिक प्रोसेस है STP का, जो मैंने आपको भी समझाया है इन पहली 15 मिनट में, राइट। आई होप ये क्लियर है ये वाला पार्ट आपको। तो अगले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे इसका अगला प्रोसेस, राइट।